आज मैं आप लोगों को द्विघाती बहुपद के गुणांक और उसके शून्यकों में क्या संबंध है इसके बारे में बताऊंगा। तो आज ये मेरा छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय बहुपद का अंतिम वीडियो है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे। अगर आप लोगों को देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब कोई भी जो द्विघाती बहुपद है वो इस रूप में होता है। यदि माना कि और द्विघाती बहुपद में दो शून्यक होते हैं। यदि माना कि इसके शून्यक अल्फा बीटा है, मान लेते हैं यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तब शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी मतलब आप देख सकते हैं बी जो है एक्स का गुणांक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे ए। ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये शून्यकों का योगफल हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी यहाँ पर है अचर पद, इसको अचर पद कहते हैं सी को, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का जो योगफल है वो एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। तो ये है किसी भी द्विघाती बहुपद के गुणांक और उसके शून्यकों में संबंध है। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। एक बहुपद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, माना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक शून्यक और बहुपद के जो गुणांक है उसमें संबंध स्थापित करना है। तो शून्यक सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यक के लिए px इक्वल टू 0 हो जाएगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर ले लेंगे, और px का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, मध्य पद को दो भाग में विभक्त करके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर इसका मध्य पद -5 है, तो उसके लिए तरीका क्या है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, इसका 1 को ले लेंगे, और अंतिम पद जो 6 है ये ले लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 6 का हमको गुणनखंड करना है। तो 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 2 गुणित 3, 6 एकम 6 भी हो सकता है। तो ये 6 के गुणनखंड है। इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसमें जोड़ने घटाने पर -5 आ जाएगा। तो 6 को जोड़ने घटाने पर -5 तो आ जाएगा, लेकिन ये 6 नहीं आएगा प्लस में। इसलिए हमारा जो 2 भाग 6 का रहेगा वो 2 और 3 रहेगा। 2 और 3 गुणित 6 हो जाएगा, और 2 और 3 दोनों में अगर माइनस लगा दिया जाएगा तो ये आपस में जुड़ के -5 भी हो जाएगा, और -2 -3 का मल्टीप्लिकेशन +6 भी होगा। तो ये हमारा 2 भाग बन गया। अब इसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x के जगह में -2 और -3 को लिखेंगे, x लगाकर -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0 कॉमन निकाल लेंगे।
पहले वाले पद में x निकलेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में x निकल गया तो x बचा -2, ये x दोनों में से बाहर है, और यहाँ पर 3 और 6 में से -3 निकल जाएगा तो x बचा 3 के पास, 3 के इस जगह में 3x के जगह में, और प्लस से माइनस निकल गए तो यहाँ माइनस आएगा, और 6 में 3 निकल गए तो 2 हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6। अब ये x -2 एक बार हो जाएगा और एक बार x -3 को लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x -2 के इक्वल में 0 ले लेंगे और x -3 के भी बराबर में 0 हो जाएगा तो यहाँ x का मान 2 मिल जाएगा, 2 पक्षांतर हो जाएगा तो, और यहाँ पर x का मान हमको मिल जाएगा 3। तो ये 2 और 3 इस बहुपद के शून्यक ज्ञात हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल करके देखते हैं। शून्यकों का योग, तो यहाँ शून्यक है 2 3, 2 + 3 = 5 आ गया, और शून्यकों का गुणनफल तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 हो गए। और उसके बाद हम जो बहुपद के गुणांक है, जो हमारा बहुपद है px = x² - 5x + 6 की तुलना ax² + bx + c से कर देते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा, x² का गुणांक कुछ नहीं है 1, b का -5, c का 6 हो जाएगा। b माने x का गुणांक -5। उस तरीके से शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। -b/a, माइनस सूत्र का है और b का मान भी माइनस है तो यहाँ एक ब्रैकेट में -5 लिखाएगा, बटे a का मान 1 है। नीचे 1 का लिखने का आवश्यकता नहीं है, -5 हो जाएगा ये, +5 शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a बराबर c का मान 6 और नीचे 1 यानी ये 6 मिल गया। इस हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा दो शून्यक निकला था ये 5 और 6, इनका हम योग और गुणा किए थे, वही इनके गुणांकों का जो अनुपात किए थे, x का गुणांक का अनुपात बटे x² के गुणांक का अनुपात, वो भी उतना ही आया है। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, ये भी 6 आया है। गुणांक किसी बहुपद के गुणांक और उसे शून्यकों में जो संबंध है वो सत्य है। इसी पर आधारित एक प्रश्नावली है, छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं का अध्याय एक बहुपद में प्रश्नावली 4, उसमें 2 प्रश्न है, उसको मैं इसी नियम से हल करके आप लोगों को बताऊंगा। इसमें से सेकंड वाला प्रश्न को मैं हल कर रहा हूं, जिसे शून्यक -2 -3 दिए गए हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, x बराबर -2 या x बराबर -3। तो ये पक्षांतर हो जाएगा तो x + 2 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको, और x + 3 बराबर 0। इसको हम दोनों को x + 2 और x + 3 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन करके। तो ये जो मिला हमारा x + 2 x - 3, ये इसका गुणनखंड होगा। अतः गुणनखंड बराबर x + 2 x + 3, ये हमारा गुणनखंड है। सेकेंड जो इसका प्रश्न है, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला x² + 10x + 24। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो द्विघाती बहुपद है का
व्यापक पद जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर क्या होगा, ए का मान यहाँ पर मिल जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी का मान 10 हो जाएगा, सी का मान 24। और जो शून्यकों का जो योग और गुणनफल का जो संबंध आपको बताया था उसी के हम उपयोग करेंगे। शून्यकों का योग बराबर -b/a, बी का मान 10 है -10, ए का मान 1 माने -10, और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, c का मान 24 है बटे 1 यानी 24। तो इस प्रकार आप इस सब प्रश्न को हल कर सकते हैं।